नमस्कार साथियों, माइनक्राफ्ट में आपका स्वागत है। क्लास 10th के लिए मैं लेके आया हूँ मैथ्स फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बैच। इस प्लेटफॉर्म पे आपको मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के आपको कोर्स मिलेंगे। हो सकता है बाद में बायोलॉजी के भी मिले, फ़िलहाल तो मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के फुल कोर्स मिलेंगे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया क्लास 10th के बच्चों के लिए जो नया एक टॉपिक है और जिसका वेटेज भी एग्ज़ाम में अच्छा खासा रहता है और जिसको बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी होता है समझने में कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ अजीब सा ट्रायंगल, थीटा, क्या क्या लिखा हुआ जो कि समझ में नहीं आता होगा और कभी कभी सोचते भी होंगे इसका यूज क्या है कि डेली लाइफ में हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा इसको समझाने की कोशिश किया हूँ कि इसका डेली लाइफ में क्या यूजेस है। फ़िलहाल में ही रिसेंटली आप लोग जो देखें कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो भी हुआ उसमें जो सुने होंगे कि मिसाइल ने जाके हिट किया, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं जो कि हमारे आंखों के सामने ही नहीं है। उस दूरी को कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे हिट करते हैं, उन सब में ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही मतलब ब्रॉड यूज़ है। फ़िलहाल तो सिंपल यूज़ देख लेते, जैसे सपोज़ एग्ज़ाम्पल में आप देख रहे हैं एक बॉयज़ है, वो खड़ा है और बिल्डिंग के ऊपर रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है और अंदाज़ा लगा रहा है कि ये बिल्डिंग की हाइट होगी कितनी। अगर आपसे बोला जाए कि जरा बेटा बताना बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, कैसे नापोगे, तो आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा कि इतना लंबा बिल्डिंग को कैसे नापा जाए, फीते से नापा जाए या किस तरीके से नापा जाए। इसी सब चीज़ की हाइट नापने के लिए लाया गया ट्रिगोनोमेट्री। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल के बारे में, उसमें हमने साइड साइड का रेशियो, साइड मतलब साइड साइड का रेशियो को यूज किया था। पहली बार हम लोग क्या करेंगे, साइड को एंगल के साथ यूज करेंगे, मतलब जो भी रेशियो निकालेंगे वो एंगल का। अच्छा, एक चीज़ और इसमें, एक बार सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, देखिए लड़का जिस चीज़ पे खड़ा है और वो जो लाइन है इसी को बोलते हैं बेस। घर भी बनाते हैं तो उसमें बोलते हैं ना पहले बेस मजबूत होना चाहिए, मतलब जिस चीज़ पे हम खड़ा है या जो बिल्डिंग को देख रहे हैं वो खड़ा है उसे बोलते हैं बेस। ठीक है। और ये वाली बिल्डिंग की हाइट भी, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, है ना। और ये जो इमेजिनरी लाइन जो देखने वाली होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, जिसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। कन्फ्यूज कभी मत होइएगा कि इसको जस्ट यहाँ देखिए, ये थीटा हुआ, थीटा मतलब समझिए कि कोई बच्चा या आपकी आंखें हैं जो कि यहाँ से क्या कर रही है, बिल्डिंग को देख रही है। तो थीटा जिस पे लाई करेगा वो हमारा बेस कहलाएगा, सामने वाले साइड हमारे परपेंडिकुलर कहलाएंगे, और जो इमेजिनरी लाइन है जिससे देख रहे हैं ये हमारा हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है किसमें, इस ट्रायंगल में। और आप एक चीज़ और नोट करोगे कि यहाँ का एंगल अगर मेजर करोगे तो ये 90 डिग्री होगा। तो जो ट्रिगोनोमेट्री आपके 10th में है उसमें हम लोग हमेशा क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस के सामने वाले, जैसे ये है ना, हाइपोटेन्यूस के सामने वाले एंगल को 90 डिग्री कंसीडर करेंगे, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया है। जैसे ये हुआ थीटा, मतलब यहाँ पे वो बच्चा खड़ा है और यहाँ से देख रहा है, तो सामने वाली हो गई बिल्डिंग, तो ये हो गया पी और ये हो गया बी और ये हो गया एच। चलिए अब रेशियो निकालते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पहले से एक ट्रायंगल तैयार है, ठीक है। तो ये हमारा है बी, पी और ये एच।
पहले हम इसका साइड का रेशियो देख लेते हैं, ट्रायंगल के साइड का रेशियो कैसे होता है। तो आप एक फेमस क्या बोलते हैं थ्योरम सुने होंगे, पाइथागोरियन, जैसे ये पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम ने अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल है उसमें साइड का रिलेशन, किसका रिलेशन, साइड का रिलेशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में है। तो हम लोग भी उसी को सीखते हैं। जैसे इसमें मैं फिर से ट्रायंगल बना लेता हूँ। जैसे ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया हमारा थीटा, ये हमारा हो गया बेस। थीटा पे जो रहेगा वो बेस कहलाएगा, और थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर, और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। अगर यही ट्रायंगल कुछ ऐसा रहता, ये 90 डिग्री रहता और ये थीटा रहता, तो हमारा बेस कौन सा होता। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको पी लिख देंगे, इसको बी और इसको एच, जल्दबाजी में। नहीं, थीटा जब यहाँ हो गया इसका मतलब बच्चा जो है यहाँ पे खड़ा है। इस फिगर को क्या किया गया, रोटेट कर दिया गया। तो ये पी ना होके ये हो जाएगा बेस, क्योंकि इसका पैर यहाँ पे लाई कर रहा है इस लाइन पे, और ये बी ना होके पी। इसका मतलब बी और पी जो है आपस में चेंज होते रहता है। तो क्या करते हैं, पहले रिलेशन निकाल लेते हैं। रिलेशन अमॉन्ग पी कॉमा बी एंड एच। तो जैसा कि हमें पता है, इसको याद रखने का भी तरीका आपको बता देता हूँ। एच जो होता है वो बड़ा साइड होता है ना। और पी और बी जो है, एक काम करते हैं, पी को मान लेते हैं छोटा वन, और बी को मान लेते हैं छोटा 2। ठीक है, छोटा 1 और छोटा 2 हो गया। इसका सिंपल तरीका, अगर आपसे कोई बोलेगा कि भाई बड़ा निकालना है, तो बड़ा निकालना है तो छोटे को क्या करना होगा, छोटे को जोड़ना होगा। छोटा 1 प्लस छोटा 2, इसको जोड़ना होगा। लेकिन जोड़ना किस तरीके से, स्क्वायर के फॉर्म में। बस यही फॉर्मूला है, किसके फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में। अब इसी तरीके से कहेगा कि अच्छा छोटा अगर निकालना है, कोई भी छोटा निकालना है, सपोज मान के चलिए आपको छोटा 1 निकालना है, छोटा 1 निकालना है, तो छोटा कैसे निकालोगे आप, कोई बड़ा चीज़ दिया हुआ है, बड़ा चीज़ में आप क्या करोगे, माइनस करोगे या प्लस करोगे, तब जाके छोटा आएगा। तो आपका जवाब होगा कि अगर कोई चीज़ बड़ा है तो उसमें हमें माइनस करना होगा। तो माइनस किसको करेंगे, दूसरा जो बचा हुआ छोटा 2, छोटा 2 को माइनस करेंगे, लेकिन किस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में। यही हमारा पाइथागोरियन थ्योरम कहता है। अब इसमें अप्लाई करते हैं, तो आप कहोगे कि सर कैसे अप्लाई करें। तो देखो, h सबसे बड़ा है, h, और ये दोनों छोटा है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, लेकिन किस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में। बस फॉर्मूला हो गया, ख़त्म। दूसरा, अगर p भी निकालना है, तो p हमारा क्या है, छोटा है, तो छोटा कैसे निकालेंगे, h में दूसरा छोटा माइनस करेंगे, लेकिन किस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में। b निकालना है, b छोटा है हमारा, तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, लेकिन किस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में। बस ये याद रखने का तरीका है। अगर आप ऐसे याद रखते हो तो आपका ट्रिगोनोमेट्री रटने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये था हमारा रिलेशन कैसा, साइड का साइड के साथ, साइड एंड साइड रिलेशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। ये हो गया हमारा थीटा, ये 90 डिग्री, तो हमारा ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा हमारा H। अच्छा, अगर साइड हमारा क्या क्या है, साइड्स जो हमारे हैं वो है P है, B है, H है, और एक और है क्या, एंगल कितने हैं, एंगल माने तो एक थीटा है। तो मतलब 4 हमारे पास डाटा है। तो इसमें रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, चूँकि हमने बात किया है कि साइड का रिलेशन निकालना है किसके साथ में, एंगल के साथ में।
तो साइड एंगल का अगर रिलेशन चाहिए हमें, तो हमें थीटा भी लेना पड़ेगा और साइड भी लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, साइड को देखते हैं। जैसे साइड हमारे पास कौन है, पी बी एच, तो क्या क्या रिलेशन हो सकता है, या तो पी एच में रिलेशन हो सकता है, या बी एच में रिलेशन हो सकता है, या अब कौन बचा, पी और बी। इसके बाद हमारे पास कुछ है नहीं। रिलेशन मतलब रेशियो, रेशियो मतलब फ्रैक्शन, सेम इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ मान लेते हैं। तो इसको माना इसने साइन थीटा, इसको माना कॉस थीटा, और इसको बोला गया टेन थीटा। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि साइन थीटा मतलब कभी आप ऐसा मत सोचिएगा साइन मल्टीप्लाई थीटा, नहीं, ये गलत है। साइन थीटा के बिना अधूरा है, जब भी साइन आएगा उसके साथ एंगल आएगा ही आएगा। तो ये तीन रेशियो हमारा इम्पोर्टेंट है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कैसे निकाला। तो अगर आपके पास तीन डाटा है तो उसका रेशियो आप कैसे ले सकते हो। अगर आप पी का एच के साथ लोगे, बी का एच के साथ लोगे, सॉरी यहाँ पे बी लिखना था, बी का एच के साथ लोगे, और पी और बी में और कोई पॉसिबल है तो आप बताना। जब तीन ही है तो कोई और कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में हो तो बताना। ये हो गया हमारा कौन सा, ट्रिगोनोमेट्री। यही है हमारा असली ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास में। चलिए ये फॉर्मूला तो हो गया कि साइन थीटा को लिख दिए पी बाय एच, कॉस थीटा को बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय पी। अच्छा अगर इसको पलट दे तो, हाँ इसको पलटने के बाद भी हमें क्या मिलेंगे, और तीन रेशियो मिलेंगे। तो चलिए पलटते हैं। अगर हमने साइन का रेशियो को पलटा, कहने का मतलब है एच को ऊपर रखा, पी को नीचे। दूसरा कर लेते हैं, एच को ऊपर रखते हैं, बी को नीचे। तीसरा, बी को ऊपर रखते हैं, पी को नीचे। यही तो पलट सकते हैं तीन। इसको बोला गया कोसेक थीटा, इसको बोला गया सेक थीटा, और इसे बोला गया कॉट थीटा। आई होप कि समझ में आया होगा कि ये जो आपके 6 रेशियोज हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और मैंने याद करने का तरीका भी बता दिया, ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन क्यों यूज करते हैं वो भी बता दिया, कि अगर हाइट पता करनी हो, बड़ी से बड़ी चीज़ें जिसको नापना जो है फिजिकली पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री यूज़ करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में चूँकि ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं तो 3 ही रेशियो पॉसिबल है एंगल के साथ में, और उसी को रेसिप्रोकल करने पे और 3 आ गए, तो टोटल 6 हमको इस 10th क्लास में पढ़ने हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि इसमें देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक काम करते हैं, नंबरिंग करते हैं ए बी और सी, और मेंशन क्या होगा, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, कितने पे, बी पे, बी पे 90 डिग्री। जैसे ही बी पे 90 डिग्री हो गई, ये हमारा एच हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया हुआ, ए बी 24 और बी सी 7। अच्छा एच की वैल्यू तो दिया ही नहीं है। आज थीटा के बारे में बात किया नहीं, इन ट्रायंगल इतना फाइंड ऑल 6 रेशियो, ठीक है। चलिए थीटा का सपोज मान लेते हैं ये, जैसे ही थीटा सी को माने ये हमारा हो जाएगा बेस, और ये हमारा हो जाएगा पी। हमें निकालना है एच, तो हमें पहले क्या करना होगा, पाइथागोरियन थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम पाइथा पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है, एच चूँकि बड़ा है तो ये दोनों के सम के बराबर होता है, लेकिन किस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में। चलिए एच की वैल्यू नहीं दी है तो एच को स्क्वायर ही रखते हैं। पी कितना हो गया 24 और इसका स्क्वायर, प्लस बी कितना हो गया 7 इसका स्क्वायर, ठीक है।
अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे 24 है तो 24 स्क्वायर मतलब क्या, 24 कितने बार मल्टीप्लाई है, 2 बार मल्टीप्लाई। तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 2 8, 16 17, 1 2 2 0 4 1 5 5 7 6 प्लस 49, तो कितना आएगा 6 2 5। इसकी वैल्यू एच स्क्वायर की वैल्यू, तो एच कितना होगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर 6 2 5, और ये किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो हमें मिल गया क्या 25 सेंटीमीटर क्या है हमारा एच। ठीक है, एच निकल गया। अब रेशियो क्या करेंगे, फटाफट निकालते हैं। 6 रेशियो बोला है, तो पहला निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा पी बाय एच, और हमारा यहाँ पे पी क्या है 24 और एच हमारा 25। उसी तरीके से कॉस थीटा बी बाय एच, हमारा यहाँ बी कितना है 7 और एच कितना है 25। तीसरा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है पी बाय बी, तो पी हमारा है 24 और बी हमारा है 7। अब कुछ नहीं करना है, इसी को पलटते जाना है। फोर्थ नंबर कोसेक थीटा क्या हो जाएगा एच बाय पी, और देखते जाओ जो पहला वाला रिजल्ट आया ये वाला, इसको पलट दो। दूसरा सेक थीटा, ये भी पलट देते हैं एच बाय बी, तो एच हमारा ये वाला रेशियो को पलट देते हैं 25/7, और तीसरा हो गया हमारा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा बी बाय बी, बी हमारा 7 हो गया, बी 24। इस तरीके से हमें क्या करना है सॉल्व करना है ट्रिगोनोमेट्री का। चलिए एक और सवाल लेते हैं, देखते हैं स्लाइड खाली है, हाँ है। चलिए सपोज आपको कुछ ऐसा लिखा रहे हैं, क्वेश्चन है गिवन 15 कॉट ए, देखिए एंगल की जगह पे ए लिखा है, ए मतलब आपको समझाता हूँ क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 8 फाइंड साइन ए एंड सेक बी इन द ट्रायंगल ए बी सी। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। एक काम कर, साइन ए लिखे हैं तो इसको साइन बी ही कर देते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। ट्रायंगल ए बी सी, सपोज मैंने माना ये हो गया हमारा ए बी और सी। देखिए एंगल कहाँ लिखा है ए पे, ये तो 90 डिग्री होगा बीच वाला ए पे, इसका मतलब इस बार जो है वो यहाँ पे थीटा बना रहा है। जैसे ही थीटा यहाँ बना रहा है तो बी सी हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस, क्योंकि थीटा जिस पे लाई करता है वो बेस। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्या करना है, हमेशा लिखना है गिवन, जो भी गिवन दिया हो। जैसे गिवन क्या हमारा 15 कॉट ए इक्वल टू 8, और 15 को इधर धक्का देंगे तो कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 8/15। अब 8/15 हो गया, तो कॉट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है कि कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, और tan थीटा हमारा होता है p/p, तो कॉट क्या हो जाएगा b/p। यहाँ से कर लेंगे लेट
बी इक्वल टू, बी को इसके सामने वाला मानेंगे तो 8k और पी हो जाएगा हमारा 15k। चूँकि ये रेशियो में है और जब रेशियो को किसी नंबर में लिखा जाता है तो उसके साथ कोई एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जाता है। वो ऐसा इसलिए किया जाता है कि सपोज मान के चलिए 16 और 30 का भी तो रेशियो हो सकता है। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है 8 और 15, ये कि और कटेगा नहीं। ये 16/13 भी हो सकता है, सेम रिजल्ट आएगा। ये 32 या 60 का हो सकता है। तो हमें पता नहीं होता कि आखिर किस रेशियो को काट के ये सिंपलेस्ट फॉर्म लाया गया है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि के से काट के इन दोनों का रेशियो लाया गया, इसीलिए लगाया जाता है रेशियो में वेरिएबल। अच्छा, पी और बी हो गया, एच निकाल लेते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट से। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर हमारा हो गया 15 का के स्क्वायर प्लस 8 का, इसको ब्रैकेट में डालेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, सिर्फ के का ही स्क्वायर वो कहलाएगा एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, 15 हो जाता है 2 to 5 और के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 और के का स्क्वायर के स्क्वायर। तो हमारा एच स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 289 के स्क्वायर। ठीक है, तो एच बराबर क्या होगा √100 289 के स्क्वायर और ये होता है 17k। चलिए एच की वैल्यू आ गई हमें, और उसके बाद कुछ है ही नहीं। अब हमें क्या लिखना है, साइन ए। चलिए साइन ए लिखते हैं। साइन ए बराबर होता है p/h। देखिए एंगल ए पे है इसलिए हमारा परपेंडिकुलर बी सी है, तो इसको लिख देते हैं बी सी और एच हमारा हो जाएगा ए सी। बी सी की वैल्यू हमने क्या निकाल, बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी सी की वैल्यू इससे लिखे नहीं हम लोग ना। अच्छा, ये है लिखा हुआ 15 और बी लिखा हुआ है 8। ये चेंज होते रहेगा। अभी जैसे बी निकालें, सॉरी यहाँ पे साइन बी लिख दिया, साइन सी। ठीक है, बी सी हो गया हमारा 15 और ए सी हो गया हमारा, अभी हमने निकाला था कितना हो गया 17k। बी सी हो गया 15k 8k और ये 17k, तो k से k कैंसिल हो गया और हमारा रेशियो आ गया 15/17। अब देखिए दूसरा, जैसे साइन सी बोला, जैसे ही सी बोला फॉर्मूला तो p/h होगा, लेकिन ये हमारा चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा जो है अब कहाँ आ गया, थीटा सी पे आ गया। तो अब ये हमारा बेस कहलाएगा और ये हमारा पी कहलाएगा, थीटा के एकदम सामने। एच चेंज नहीं होगा, तो पी हमारा अब आ गया 8 और एच हमारा हो गया 17 और दोनों में के लगा दीजिए क्योंकि रेशियो में के है, के से के कैंसिल और इसका आंसर आ गया 8/17। देखिए सेम साइन है, यहाँ पे भी साइन है, लेकिन दोनों का रेशियो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, तो एंगल के कारण। आई होप कि समझ में आया हो। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा फॉर्मूला को और प्रैक्टिस कीजिएगा।